Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here I will conclude the all the terms, okay, that is under in the legal procedure, okay. तो अल्टीमेटली लीगल प्रोसीजर ये जो टॉपिक है हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट में आता है, जो कि एक ही ईयर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम डील करते हैं। एलोपैथिक जो MBBS वगैरह जो करते हैं, दे आर डीलिंग दिस सब्जेक्ट इन देयर सेकेंड ईयर, ओके। और जितने भी आयुष के जो मेंबर्स हैं, ओके, और आयुष के जो फिजिशियंस वगैरह जो रहते हैं और स्टूडेंट जो रहते हैं, अल्टीमेटली वो थर्ड ईयर में इसको पढ़ते हैं, ओके। तो लीगल प्रोसीजर फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में आता है। और ये जो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट बुक होता है ना, इसे हमें थोड़े से मतलब बोलते हैं ना कि मतलब अच्छे ढंग से थोड़ा इतना डिटेल में नहीं कर सकते। जो भी हमारे लिए क्लिनिकली जो इंपॉर्टेंट है वो हम सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये टॉपिक भी थोड़ा हमें इसलिए लाइटली नहीं लेना चाहिए, ओके, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, ओके, विथ रिलेटेड विद द मेडिकल प्रोफेशन, ओके, लॉ रिलेटेड विद द मेडिकल प्रोफेशन, ये सब्जेक्ट हमें उस मतलब वो उसको ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि लॉ या फिर एक्ट जो भी रिलेटेड विद आवर मेडिकल प्रोफेशन, ओके। तो दैट इज़ फोर्सिंग टू फोर्सेस बाय दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके। इसीलिए इतना ज़्यादा लाइटली वगैरह नहीं लेना चाहिए। जितने भी एक्ट हैं एटलीस्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड नो, ओके। नेग्लिजेंस कितने हो रहे हैं आपको पता नहीं। बहुत सारे केसेस वगैरह ऐसे हो रहे हैं कि हम कोई भी मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर सपोज़ बाय चांस, ओके, अनफॉर्चुनेटली अगर वो पेशेंट में कोई बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई एक्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे नेग्लिजेंस का केस होता है, ओके। और जो रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहते हैं, ओके, उनका जो रजिस्टर्ड नंबर होता है ना, वो अल्टीमेटली कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं। वो सभी मेडिकल एथिक्स और जो भी कुछ चीज़ें हैं, ये हमारा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट उससे डील करता है, ओके। इसीलिए सब्जेक्ट को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग दैट सो मच टाइम, ओके, लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास। तो लीगल प्रोसीजर के बहुत सारे वीडियोस, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 वीडियो आई हैव अपलोडेड, ओके, अराउंड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी वो टॉपिक आएंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि जस्ट इन शॉर्ट उसको एक ओवरव्यू करेंगे। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टू मच टाइम। तो ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन है फॉरेंसिक मेडिसिन का। तो फॉरेंसिक मेडिसिन का यूज़ अल्टीमेटली जस्टिस को प्रूव करने के लिए किया जाता है, ओके। एक कोई जो अगर कोई एक्यूज्ड है और एक्यूज्ड अल्टीमेटली देखिए क्या लिखा है, मेडिकल प्रैक्टिशनर में हैव एन ओकेशन गिव एविडेंस एज ए एक्सपर्ट विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। एज ए एक्सपर्ट विटनेस हमें कभी बुलाया जा सकता है कोर्ट में किसी एक्यूज को डिसप्रूव करने के लिए, ओके। क्यों बुला सकते हैं? क्योंकि हम अपने मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें से देखते हैं। अगर कोई सपोज इंजरी अगर किसी पर्सन को हुई है, तो हमें पता चलता है कि यस, ये हमारे द्वारा किया गया इंजरी है, या फिर वी नॉट एबल टू डू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंजरी, या फिर किस टाइप के पर्टिकुलरली वेपन से उसको किल किया है, या फिर किस टाइप के वेपन से उसको हार्म किया गया है, ओके। दैट ऑल वी कैन एज्यूम। तो अल्टीमेटली इसीलिए एज ए एक्सपर्ट विटनेस किसी भी ये देखिए असॉल्ट को, रेप को, मर्डर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उससे अगर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर या फिर प्रॉपर अगर बोलते हैं ना प्रॉपर तरीके से अगर उसको एग्जामाइन करेंगे, तो जो एक्यूज़ के ऊपर जो आरोप लग रहा है या फिर जो भी कुछ उसको मतलब बताया जा रहा है कि इसने किया है, तो उससे हम टाल सकते हैं, ओके। तो फॉरेंसिक मेडिसिन का इंपॉर्टेंट ज़्यादा जरूरी होता है। उसमें 3 हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट आते हैं, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके। तो ये लीगल प्रोसीजर की क्या है, सम सेक्शंस हैं ऑफ द इंडियन पेनल कोड, सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे क्या आते हैं, पर्टिकुलरली एक्ट हैं, ओके। देन लीगल प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अननेचुरल डेथ होती है, वहाँ पे अगर अननेचुरल डेथ में या फिर फाउल प्ले अगर कोई डिटेक्ट होता है, फिर सस्पिशियन अगर कोई डेथ होता है, तो वहाँ पे पुलिस क्या करता है, इंक्वेस्ट करता है। इंक्वेस्ट मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है, ओके। तो सपोज अ काइंड ऑफ डेथ इज देयर, अगर कोई सपोज एक रोड एक्सीडेंट भी हो गया, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक काइंड ऑफ रोड एक्सीडेंट इज डन। तो वो रोड एक्सीडेंट हुआ है या फिर वो जो एक्सीडेंट के थ्रू जो पर्टिकुलर बंदा जो डाई हुआ है, ओके, वो अपने खुद के किसी मेजर इलनेस की वजह से डाई हुआ या फिर रोड एक्सीडेंट से हुआ, तो उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। तो फाइंड आउट करने के लिए ही इंक्वेस्ट ये बनाया गया है। तो अल्टीमेटली वो फाइंड आउट करेगा, उसके रिलेटिव को, मतलब उसके रिलेटिव नियर बाय रिलेटिव जो भी कुछ रहेंगे उसको बुलाएंगे, वो उसे पूछे वगैरह कि किसको कोई मतलब
कोई सीवियर इलनेस था या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलनेस वगैरह था क्या, तो इफ़ दे से नो तो वहाँ पे ये अननेचुरल कॉज बन जाएगा। ओके, यानी कि ये कुछ तो काइंड ऑफ एक्ट हुआ है जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। ओके, या फिर नेबर वगैरह वहाँ पे जहाँ पे डेथ वगैरह हुई रहेगी या फिर जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ रहेगा वहाँ के कुछ पर्सन्स वगैरह आएंगे और दे विल से कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी वजह से ये बंदा की डेथ हुई है। ओके, तो ये पूरे को हम मेंशन करते हैं, एक पंचनामा एक बनाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। तो इंक्वेस्ट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, अ लीगल इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टेंसेस एंड कॉज ऑफ डेथ। ओके, तो 4 टाइप के इंक्वेस्ट होते हैं। ये जो इंक्वेस्ट टॉपिक है मैंने टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन देयर लिंक ओके इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो टू नो अबाउट मोर इंक्वेस्ट। ओके, तो पुलिस इंक्वेस्ट और मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हमारे इंडिया में होता है, और जो रिमेनिंग टूज हैं कोरोनर इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम, ये के तो ये जो 2 इंक्वेस्ट हैं ये यूएसए में ज़्यादा रिलायबल है। ओके, तो एक पुलिस इंक्वेस्ट मतलब पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसे हम पुलिस इंक्वेस्ट बोलते हैं। उसमें पुलिस क्या करता है, एक पंचनामा प्रिपेयर करता है। पंचनामा अल्टीमेटली क्या होता है, पंचनामा मतलब होता है कि उसके ऊपर कौन सी इंजरी दिखाई दे रही है, उस पर्टिकुलर डेड बॉडी के ऊपर कौन सी इंजरी दिखाई दे रही है, या फिर उसके पास उसके अल्टीमेटली उसके वॉलेट में ऐसा कौन से प्रूफ वगैरह है कि उससे आइडेंटिटी उसकी प्रूव होगी। ओके, जो भी उसके सराउंडिंग के जो पर्सन्स होंगे ओके उनका क्या अल्टीमेटली रिगार्डिंग दिस डेथ क्या उनका स्टेटमेंट है वो उसको नोट डाउन किया जाएगा। तो ये सभी इंटिटीज़ को कंक्लूड करके पुलिस क्या करता है, एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पंचनामा बोलते हैं। और ये पंचनामा में पुलिस ऑफिसर के साइन और अल्टीमेटली जो पर्सन रहते हैं नेबर 2-3 नेबर के पर्सन जो होते हैं ओके उनकी साइन। ओके, तो यहाँ पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है। सपोज ए काइंड ऑफ सुसाइडल अटैक हुआ है या फिर हैंगिंग का केस हुआ है तो वहाँ पे डिटेक्टेबल नहीं रहता है। काइंड ऑफ सपोज अगर कोई पर्सन अकेला था और उसके रिलेटिव अगर सपोज 10 डे या फिर कुछ वीक के लिए कहीं बाहर गए तो ये सुसाइडल अटैक है या फिर किसी ने इसको मारा है, तो इसको फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। ओके, नेबर विल से कि कभी इसको स्ट्रेस वगैरह नहीं आया था और कभी वो सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकता, तो फाउल प्ले केस होता है यहाँ पे और पुलिस विल इंक्वेस्ट डीपली। ओके, लेकिन डीपली इंक्वेस्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्या करता है, मैजिस्ट्रेट को वहाँ पे ऑलरेडी प्रियोर क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डेथ। ओके, तो डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया था, आई विल नॉट डिस्कस फर्दर मोर। तो इफ एनी फाउल प्ले और अननेचुरल डेथ इज सस्पेक्टेड द पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू द नियरेस्ट मेडिकल ऑफिसर along with the written request or you can say panchanama and a copy of the panchanama to help him found out the probable cause of death. Okay, if the autopsy report the confirm that the death is due to the unnatural cause, further inquiry and trial of the case is carried on the usual manner by the magistrate concerned. Okay, तो पहला तो जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो हमारा पुलिस इंक्वेस्ट करेगा, लेकिन बड़ा जो इंक्वेस्ट है वो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है। ओके, ज़्यादा जो है वो पुलिस इंक्वेस्ट है और जो अल्टीमेटली जो इम्पॉर्टेंट है और जो रिलेवेंट है वो हमारा मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है। ओके, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन ये देखिए कोरोनर इंक्वेस्ट हमारा यहाँ पे पहला जो सेकंड टाइप का है। कोरोनर इंक्वेस्ट मतलब एक कोरोनर एक पर्सन होता है जो कि क्या है, जिसको लीगल क्वालिफिकेशन पता है ओके, या फिर ग्रेजुएट इन लॉ ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोनर बोलेंगे। और इस कोरोनर के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनर इंक्वेस्ट बोलते हैं। ओके, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इंडिया में ये कोलकाता में था, लेकिन अभी क्या हो गया, ये अनरिलायबल हो गया या फिर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ओके, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हमारा थर्ड इंक्वेस्ट है। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट अल्टीमेटली कंडक्ट इंक्वेस्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, डाउरी डेथ है, डेथ ऑफ कन्विक्टेड पर्सन, डेथ ऑफ पर्सन इन पुलिस कस्टडी, डेथ ऑफ पर्सन इज एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस फायरिंग, death in psychiatric hospital or examination. These all the ultimately circumstances where the investigation done by the magistrate, okay, not the police officer. Okay, then हमारा fourth है, that is called the medical examiner system, that is also called as a inquest by the forensic pathologist. Okay, तो medical examiner system is a type of inquest which is prevalent in the most state of the USA. Okay, तो all sudden unexpected and natural death analyzed by a medical examiner who is forensic pathologist. ओके, तो forensic pathologist के थ्रू ये अल्टीमेटली ये इन्वेस्टिगेशन होता है। ओके, अगेन टाइप ऑफ कोर्ट आई विल नॉट डिस्कस हियर क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बताया है और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।
you can go through that particular link to know about the type of court. Okay, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट वगैरह रहते हैं. मैंने डिटेल में उसको कैटेगराइज किया है उस पर्टिकुलर वीडियो में. ओके, आई विल डायरेक्टली जंप ऑन द सबपीना. ओके, तो प्रोसीजर ऑफ कॉलिंग अ विटनेस टू अ कोर्ट दैट इज़ डन बाय वो सबपीना यानी सम्मन होता है. सम्मन ही क्या है, ये भी अल्टीमेट ये वीडियो मैंने डाला हुआ है. अगेन आई विल मेंशन, आई हैव ऑलरेडी मेंशन देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो. तो वीडियो को कंक्लूड करने के लिए या फिर टॉपिक को पूरा एक मर्ज करने के लिए पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया. ओके, तो सबपीना मतलब क्या होता है, सम्मन होता है. जो भी यहाँ पे क्या होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है या फिर एक टाइप्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफिसर क्या करता है, इशू करता है. ओके, एक पर्टिकुलर विटनेस को बुलाने के लिए. ओके, वो जो लेटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सबपीना बोलते हैं. तो विटनेस को बुलाने के लिए जो कोर्ट एक लेटर देता है विटनेस को कि आप कोर्ट में आना और मुझे ऐसा विटनेस के तौर पर उसको कोर्ट में आना और इस केस को रिजॉल्व करना है. ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबपीना बोलते हैं. तो सबपीना और समन इज अ डॉक्यूमेंट कमांडिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अंडर अ पेनल्टी. अगर वो नहीं आया तो इसको क्या जाता है पता है आपको, वारंट ऑफ अरेस्ट जाता है. ओके, सबपीना यानी कि जो समन है, लेटर देने के बावजूद अगर विटनेस कोर्ट में नहीं आता है, कोई भी कॉज हो, इफ़ ही फेल्स टू अल्टीमेटली कम इन दिस पर्टिकुलर कोर्ट. ओके, तो ही विल लायबल टू पे काइंड ऑफ मनी और वहाँ पे उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है. ओके, समन इज इश्यू बाय द कोर्ट इन राइटिंग signed by the presiding officer and is served by the witness by a police officer. Okay, or officer of a court or any other person specifically authorized by for the purpose. Okay, इतना आपको याद रखना है. मैंने बताया था उस पर्टिकुलर वीडियो में. ये देखिए सब समन का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है. ऐसा कुछ फॉर्मेट में एक लेटर आता है किसी भी विटनेस को बुलाने के लिए. ओके, इट इज़ इशू इन डुप्लीकेट. दोनों ही डुप्लीकेट और रियल वन दोनों जाता है और दोनों में साइन करने के बाद विटनेस पे जो रियल वाला रहता है वो जिसके थ्रू जाता है वो लेटर वो ले लेता है. ओके, और अल्टीमेटली वो डुप्लीकेट वाला अपने पास रखता है. अ समन मस्ट बी इम्प्लिसिटी ओबे अनलेस देयर अ वैलिड एंड अर्जेंट रीजन. ओके, अ विटनेस हु इज विलफुली अवॉइड्स टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट आफ्टर द हैविंग ड्यूली सर्व अ समन. ओके, इज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ओके, द पेनल्टी ऑफ नॉन कॉम्प्लेंस ऑफ अ समन इज़ अ वारंट ऑफ अरेस्ट. ओके, मैंने आपको जैसा बताया था कि उसको वारंट भी किया जा सकता है या फिर वारंट अरेस्ट भी आ सकता है. ओके, एंड कंपल्सरी अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट इन द मैटर ऑफ अटेंडिंग अ कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू अ समन. इट मस्ट बी बोर्न इन अ माइंड दैट अ विटनेस मस्ट गिव प्रियोरिटी टू अ क्रिमिनल केसेस ओवर अ सिविल केसेस. क्रिमिनल केसेस रिजॉल्व इन द क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल केस रिजॉल्व इन द सिविल कोर्ट. ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर विटनेस को एक लेटर आता है अगर कोई सिविल कोर्ट को रिजॉल्व करने के लिए, तो सिविल कोर्ट वो जाएगा. ओके, अगर क्रिमिनल कोर्ट में आता है तो क्रिमिनल कोर्ट जाएगा. लेकिन इफ़ ही समन द टू कोर्ट, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों का आता है, तो अल्टीमेटली उसको प्रियोरिटी किसको देना है, क्रिमिनल कोर्ट को देना है. ओके, और इफ सपोज अगर दोनों ही क्रिमिनल कोर्ट का आता है तो वो कौन से कोर्ट का आया है. ओके, वो हाई कोर्ट का है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का आया है. तो अल्टीमेटली उसको मायने रखकर और उसको अल्टीमेटली केयर रखकर अल्टीमेटली हमें क्या करना है, उस कोर्ट को अटेंड करना. ओके, कंडक्ट मनी अगेन ये इसी टॉपिक में आता है. कंडक्ट मनी मतलब क्या होता है कि विटनेस को बुलाने के लिए जो लेटर दिया गया था ना, सिविल केसेस को सॉल्व करने के लिए सिविल कोर्ट रहते हैं. और सिविल कोर्ट अल्टीमेटली सिविल कोर्ट में अगर किसी विटनेस को बुलाना है किसी सिविल केस को सॉल्व करने के लिए, तो जो भी पर्सन किसी विटनेस को बुलाएगा, ओके, जो भी कुछ दो अमंग टू पर्सन केस क्या होता है, रन होता है. ओके, तो जो कोई पर्सन अल्टीमेटली उस केस को विन जो करना चाहता है और वो ऐसे विटनेस के तौर पर किसी को बुलाना चाहता है, तो वो उसको बुलाएगा. उसको बुलाने के लिए कुछ मनी उसको देना पड़ता है. ये हमें पता होना चाहिए ऐसे मेडिकल प्रोफेशन. सपोज़ अगर हम मुंबई में रहते हैं और सपोज़ एक केस को सॉल्व करना है हमें यूपी में जाके, तो मुंबई से यूपी जाने के लिए जो मनी रिक्वायर है, जो हमें बुलाएगा, ओके, वो उसको देना पड़ेगा, मतलब वो हमें देगा. ओके, ये हमें पता होना चाहिए. अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट करके, ओके, या फिर मनी वेस्ट करके हम वहाँ पे उस केस को अटेंड करेंगे. अल्टीमेटली
अगर हमें पता नहीं होगा कि येस कोर्ट हैज़ गिवन ऑर्डर टू पे अ काइंड ऑफ मनी बाय अ पर्सन हु इज़ कॉलिंग टू मी, ओके, तो ये हमें पता नहीं चलेगा, तो कोई इसका वो नहीं है, ओके। तो कंडक्ट मनी इन ए सिविल केसेस ओनली है, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में नहीं होता, ये आपको याद रखना है। क्रिमिनल केसेस में कोई पैसा वगैरह नहीं दिया जाता है। आप अगर कश्मीर में रहते हो और कन्याकुमारी अगर बुलाया जा रहा है तो यू हैव टू गो देयर और केस को सॉल्व करना है, ओके। आपको कोई मनी वगैरह नहीं दिया जाएगा। क्रिमिनल केसेस में देयर इज़ नो एनी मनी इज़ गिविंग काइंड ऑफ पर्सन, ओके, और अ विटनेस, बट सिविल केसेस में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। इन सिविल केसेस द मेडिकल ऑफिसर यूजुअली पेड मनी टू मीट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंट टू द कोर्ट, जहाँ पे वो रहता है वहाँ से कोर्ट में आने के लिए उसको चार्जेस दिया जाता है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्ट मनी, ओके, एंड दिस इज पेड टू हिम एट द टाइम ऑफ द समन इज सर्व ऑन हिम। इफ़ दिस अमाउंट इज़ नॉट पेड टू हिम ही मे इग्नोर द समन, वो समन को इग्नोर भी कर सकता है, ओके। और अल्टीमेटली अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जो पैसा दिया गया है कम है तो वो और भी ले सकता है, ओके। लेकिन सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता। प्रोसीजर इन कोर्ट, कोर्ट में अल्टीमेटली केसेस को सॉल्व करने से पहले क्या क्या करते हैं, ओथ इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। ओथ मतलब क्या होता है, अ डिक्लेरेशन गिवन बाय द विटनेस, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ओथ। वहाँ पे बोलते हैं ना कि वॉट एवर आई विल स्पीक दैट इज़ डेफिनेटली, और दैट व्हाट इज़ माई रिलीजन, उसको मैं कन्फर्म करके आई एम ट्रू, आई एम वॉट एवर आई एम सेइंग इज ट्रू, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ओथ, ओके। ओथ इज एडमिनिस्ट्रेशन, ओथ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर द प्रोसीजर इन द कोर्ट, ओके। देन अगर ओथ को फॉलो नहीं किया तो उसे हम क्या बोलते हैं, परजरी बोलते हैं। ये देखिए, इफ़ द विटनेस इज एन एथिस्ट, ओके, ही मेक एन सोलेमन अफर्मेशन, तो अल्टीमेटली सब बोलेगा। और अगर वो ओथ ले भी लिया है और वो झूठ बोल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परजरी बोलेंगे। अंडर द सेक्शन 193 IPC ही लायबल टू काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसको सजा दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ परजरी, ओके। देन एग्जामिनेशन इन चीफ, जो पर्टिकुलर एडवोकेट या फिर जो पर्टिकुलर जो दो अमंग के बीच में जो केस हो रहा है, जो वो विटनेस को बुलाता है, ओके, वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर विटनेस को पहले जो होता है ना कोर्ट में वो पेश करता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एग्जामिनेशन चीफ। तो एग्जामिनेशन चीफ इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द काउंसिल साइड और द पार्टी विच हैज़ कॉल्ड हिम, ओके, इन द गवर्नमेंट। बाकी इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन चीफ, कोई लीडिंग क्वेश्चन वगैरह नहीं करना है जिसको आपने बुलाया है, ओके। अ लीडिंग क्वेश्चन इज वन विच इटसेल्फ सजेस्ट द आंसर, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन इज नॉट यूज्ड हियर, ओके, इन द एग्जामिनेशन चीफ। जिसकी अल्टीमेटली अगर मेरा केस है और मैंने अपने केस को सॉल्व करने के लिए मैंने किसी विटनेस को बुलाया है, तो सपोज़ मैं एडवोकेट हूँ और अल्टीमेटली सपोज़ मेरा केस है, मैंने किसी एडवोकेट को दिया है, ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो भी मेरा फ्रेंड ही हुआ। तो एडवोकेट, सपोज़ मेरा कोई एडवोकेट है और मैं केस को विन करना चाहता हूँ, मैंने किसी विटनेस को बुलाया, तो एडवोकेट क्या करेगा, मेरे विटनेस को पहले पेश करेगा, ओके, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो एडवोकेट क्या करेगा, कोई लीडिंग क्वेश्चन उस पर्टिकुलर विटनेस से नहीं पूछ सकता ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ माई केस, ओके। हाँ, ये बात है कि अगर जो अपोजिट साइड वाला है, ओके, ही मे आस्क अ लीडिंग क्वेश्चन टू माई विटनेस, ओके, और माई एडवोकेट, और अल्टीमेटली वॉट एवर आई हैव सेलेक्टेड टू विन दैट केस, ओके, जो भी मैंने वकील को चूज़ किया है, माई एडवोकेट कैन आस्क a leading question to their witness, okay। तो that is nothing but examination chief। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, मतलब अपोजिट साइड से जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे उसको हम लीडिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, ओके। बस एक बार रीड आउट कर सकते हो आप। मैंने इसका बोलते हैं ना जो ये पर्टिकुलर पेजेस है मैंने इसको ऑलरेडी डाला हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। तो ये देखिए, सम ऑफ क्वेश्चन आस्क ऑफ अ विटनेस बाय अटॉर्नी ड्यूरिंग ट्रायल, ओके, ये सभी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। री एग्जामिनेशन होता है, अगेन द री एग्जामिनेशन डन बाय द एडवोकेट ऑफ दैट विटनेस, ओके। तो क्रॉस एग्जामिनेशन फॉलो बाय द री एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी कुछ मिस्टेक वगैरह हुआ है बाय अदर साइड्स एडवोकेट, ओके, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए री एग्जामिनेशन होता है। लीडिंग क्वेश्चन अगेन यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, एक ही बात पे लीडिंग क्वेश्चन अलाउड होता है
अगर वो विटनेस हॉस्टाइल विटनेस है, यानी कि अगर सपोज कोर्ट को मालूम चल गया कि जो मेरा विटनेस है ओके वो झूठ बोल रहा है, ओके दैट इज कॉल्ड द हॉस्टाइल विटनेस, तो वहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन अलाउड रहता है। ओके तो कोर्ट क्वेश्चन क्या होता है, दिस आर द क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, दिस क्वेश्चन आर पोस्ट टू क्लियर डाउट। ये जो कोर्ट क्वेश्चन मतलब जो कोर्ट जो जजेस पूछते हैं दैट इज कॉल्ड द कोर्ट क्वेश्चन। देन हमारा मेडिकल एविडेंस आता है, एविडेंस इज नथिंग बट ऑल इन्फॉर्मेशन विच द कोर्ट परमिट विच इज़ हेल्पफुल इन द रिलेशन टू द मैटर ऑफ द फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ओके 3 टाइप के एविडेंस वगैरह रहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड ओरल एविडेंस। ओके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स एंड डाइंग डिक्लेरेशन, ये सभी हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ओके मेडिकल सर्टिफिकेट में कौन कौन से सर्टिफिकेट आते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, इलनेस सर्टिफिकेट, ओके बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे भी सर्टिफिकेट हमारे आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट में। दीज आर द सर्टिफिकेट विच पर्टेन टू सिकनेस, इंसैनिटी एंड डेथ, ओके जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही ये इशू किया रहता है। इट इज़ हाउएवर एन ऑफेंस टू इशू अ फॉल्स सर्टिफिकेट, फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, वो ऑफेंस के कैटेगरी में आता है। डेथ सर्टिफिकेट अल्टीमेटली ये देखिए, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अंडर द म्यूनिसिपल एक्ट स्टिपुलेट द नोटिस मस्ट कंपल्सरी बी गिवन बाय डॉक्टर इन अटेंडेंस एट द टाइम ऑफ द बर्थ और डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके और हेंस इट बिकम मैंडेटरी, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामाइन करने के बाद ही उसको डेथ सर्टिफिकेट देना चाहिए, अदरवाइज वो अगेन वहाँ पे वो क्रिमिनल के ऑफेंस है। ओके द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द कॉज ऑफ डेथ हैज़ अ नंबर ऑफ पर्पसेस। ओके उसके इंपॉर्टेंस वगैरह रहते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो, नेशनल स्टैटिस्टिक्स के लिए कितने डेथ हुई है उसको फाइंड आउट करने या फिर उसको पता करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए ज़्यादा ये इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 2 पॉइंट्स इतना याद रखना है। ओके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए और नेशनल स्टैटिस्टिक्स को बैलेंस रखने के लिए या फिर उसको पता करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके डेथ सर्टिफिकेट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। डेथ सर्टिफिकेट का पैटर्न देखिए कुछ ऐसा रहता है, जहाँ पे कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, ये सभी दिए हुए रहते हैं। ओके ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है, किस तरीके से और कौन सा मोड है और क्या कॉज है इसमें दिया हुआ रहता है। ओके ये देखिए आपको क्या याद रखना है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी आपने डेथ सर्टिफिकेट इशू किया ना किसी पर्सन को, उसका मेंशन अल्टीमेटली रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ इसमें हो जाना चाहिए। ओके विद इन 21 डे ओके ऑफ इशूइंग डेट। ओके इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन इन द एरियाज नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर हु अटेंडेड द डिसीज ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेसेस। ओके तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बताएगा कि अगर सपोज काइंड ऑफ पर्सन इज डाई और आपने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर बंदे को देखा था कि उसको सीवियर इलनेस था और अभी डाई हो गया है, तो यू मे अप्लीकेबल और यू आर liable to give a kind of death certificate to that kind of family. Okay the information whatever I seen that is nothing but here the violation of this provision are punishable under the act of RBD act. Okay registration of birth and death act 1969। मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स में कौन कौन से रिपोर्ट्स आते हैं, ये देखिए मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स आते हैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर इन कंप्लायंस विद अ रिटन इशू बाय मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। ओके तो पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट जो पर्टिकुलरली रिपोर्ट को वो बनाने बोलते हैं, ओके जो सर्टिफिकेट को बनाने बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट बोलते हैं। ओके तो मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स में पर्टेन टू इंजरी, सेक्सुअल ऑफेंस और डेथ, ओके ये सभी सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोला जा सकता है बाय मैजिस्ट्रेट और बाय पुलिस ऑफिसर। तो उसमें पूरे फैक्ट आते हैं, ये पूरे फैक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद ही क्या करता है मेडिकल जो प्रैक्टिसर होगा ना वो बनाता है। देन डाइंग डिक्लेरेशन हमारा टॉपिक था। डाइंग डिक्लेरेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि डाइंग डिक्लेरेशन इज स्टेटमेंट रिटन और ओरल मेड बाय अ पर्सन हु इज एन और ऑन द वर्ज ऑफ अ डाइंग एज ए रिजल्ट ऑफ अननेचुरल कॉसेस। ओके तो अननेचुरल कॉसेस में अगर कोई बंदा डाई हो रहा है, सपोज एक्सीडेंट के थ्रू अगर डाई हो रहा है वो, तो वो बोलेगा कि या मैं आई एम डाइंग ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ओके तो दैट इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। तो उसको रिकॉर्ड करना है। द स्टेटमेंट शुड रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज इमीडिएट डेथ। उसमें क्या क्या होना चाहिए कि किसकी मतलब वो अभी तुरंत क्यों मरा, ओके क्या उसका कॉज था, और अल्टीमेटली दैट डिक्लेरेशन एडमिसिबल इन द कोर्ट व्हेन द कॉज ऑफ दैट पर्सनस डेथ इज सब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी। ओके अगर इंक्वायरी या फिर केसेस वगैरह रहता है तो वहाँ पे ये शो किया जाता है। अ पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ क्राइम कैन नॉट मेक अ डाइंग डिक्लेरेशन बट ओनली अ पर्सन हु इज द
victim of crime. Okay, that is only that's dying declaration is important here. Okay, statement unconnected with the actual crime are not admissible in the dying declaration. Okay, it is believed that कि जो भी person बोलेगा during their dying or during their death, that is all a kind of true. Okay, और वहाँ पे इसलिए कोई भी oath administration नहीं होता है. Okay, a dying declaration has the same measure of worth as that statement made an oath in the court. A dying declaration is valid even the declarant live for some day after making the declaration, but in that case it may be relied on only as a corroborative evidence. Okay, तो कुछ समय के लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता. ऐसा इम्पोर्टेंट है कि मैंने उस फोटो वीडियो में डाला भी था डाइंग डिक्लेरेशन के, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डाइंग डिक्लेरेशन ये अनवैलिड हो जाता है अगर वो बंदा जो डाई हो रहा था अभी वो अगर लाइव हो गया तो. ओके, तो एज सुन एज डॉक्टर नो दैट विक्टिम ऑफ क्राइम, अगर वो डाई होने वाला है तो उसको क्या करना चाहिए, पुलिस ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को क्या करना है, इन्फॉर्म कर देना चाहिए. लेकिन अगर सपोज इन्फॉर्म करने के भी उसको टाइम नहीं है, उसके पहले अगर वो डाई हो जाएगा तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो रिकॉर्ड कर सकता है. ओके, ये देखिए, तो स्टेट ऑफ साउंड में होना चाहिए, स्टेट ऑफ साउंड माइंड में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कंपोज मेंटिस. लेकिन अकॉर्डिंग टू नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट इज़ नॉट मैंडेटरी. ओके, साउंडनेस ऑफ अ माइंड ऑफ अ डाइंग पर्सन दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डाइंग डिक्लेरेशन. ओके, नो ओथ इज एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, और जो लैंग्वेज बोलेगा उसी लैंग्वेज में आपको रिकॉर्ड करना है. कोई लीडिंग क्वेश्चन आपको पूछना नहीं है. ओके, आफ्टर द कंप्लीट डिक्लेरेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इट मस्ट बी रीड ओवर द डिक्लेरेंट. आपको उसको एक बार पढ़ के सुनाना है, या फिर अगर वो बोल नहीं सकता है तो उसको लिखने अगर आता है तो उसको क्या करना है, आपको लिखवा कर लेना है और उसकी साइन वगैरह चाहिए. ओके, तो वो अल्टीमेटली सील होकर क्या कहा जाता है, मैजिस्ट्रेट के पास जाता है. ये देखिए, इफ द डाइंग डिक्लेरेशन इज रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट एंड इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज हु इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामाइन द डिक्लेरेंट, इट इज कॉल्ड द डाइंग डिपोजिशन. ओके, दिस इज हाउएवर नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया. देन टाइप ऑफ एविडेंस की अगर बात करें, ओरल एविडेंस की. ओरल एविडेंस मीन्स सपोज मैंने किसी क्राइम को होते हुए देखा है तो मैं अगर जो चीज़ बोलूँगा दैट इज कॉल्ड द ओरल एविडेंस. ओके, तो ओरल एविडेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मतलब उसको लोअर कैटेगरी में रखा गया है एज पर ओरल एविडेंस. ओके, तो जो भी कोई पर्सन देखता है उसको वो क्या बोलता है, मतलब वो कोर्ट में जाके बोलता है कि मैंने देखा था, मैंने सुना था, मैंने परसीव किया था, मैंने ऑब्जर्व किया था, दैट इज कॉल्ड द ओरल एविडेंस. ओके, और जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताया कि उसमें मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स, डाइंग डिक्लेरेशन आता है, दैट इज ऑल नथिंग बट आवर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ओके, एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पे नहीं दिया है क्या, या इट इज गिवन. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब क्या होता है कि इट इज़ एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जब वो डेथ हुई थी उसकी, या फिर जब हमने डेथ बॉडी पाया उसके अराउंड कौन कौन से वेपन्स थे, कौन कौन से वहाँ पे मतलब वो डेथ को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे कौन से वेपन्स थे, ऐसा कौन सा वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट था, कौन सा ऐसा वहाँ पे ऑब्जेक्ट था जिसकी वजह से हम ऐसा एविडेंस के तौर पे वो यूज़ किया जा सके. दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ओके, एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस. ओके, देन हियर से एक एविडेंस आता है. हियर से एविडेंस मतलब कि मैंने एक एविडेंस देखा, मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारे रहते हैं कि मैंने कोई एक्ट देखा, मैंने किसी की डेथ होती हुई देखी, और सपोज़ मैंने अगर वो कोई एक्ट देखा या फिर कोई मैंने डेथ वगैरह देखी, कोई मर्डर वगैरह देखा, और मैंने किसी दूसरे पर्सन को बोल दिया, और वो पर्सन अल्टीमेटली अगर एज ए विटनेस के तौर पे जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हियर से एविडेंस बोलेंगे. ओके, तो उसे पता नहीं है रिगार्डिंग दिस केस, लेकिन वो आ रहा है एज ए विटनेस के तौर पर, तो दैट इज कॉल्ड द हियर से एविडेंस. ओके, वॉट एवर द पर्सन स्पीक, ओके, वो अल्टीमेटली ट्रूथ नहीं कंसिडर किया जाएगा. ओके, और वो उसका एविडेंस भी वहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. ओके, तो वही यहाँ पे बताया गया है. डायरेक्ट एविडेंस होता है और हमारा हियर से एविडेंस होता है. ओके, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैंने आपको बताया. विटनेस के भी टाइप मैंने आपको बताया था, कॉमन विटनेस एंड एक्सपर्ट विटनेस. कॉमन विटनेस मतलब होता है कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन विटनेस. और एक्सपर्ट विटनेस होता है कि जो किसी भी केस को प्रूफ करते हैं.
अगर मेडिकल प्रोफेशन रहेगा तो वो क्या करेगा, साइन को पहचान कर या फिर बॉडी के स्ट्रक्चर्स को पहचान करके किस तरीके से इंजर्ड हुए हैं या फिर उसको एग्जामाइन करके वो फाइंड आउट कर लेगा। ओके, अगर कोई क्रिमिनल वगैरह है, सॉरी, अगर कोई केमिकल्स वगैरह में मिक्सिंग वगैरह, तो एक जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ओके, वो वहाँ पे उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो जहाँ पे पर्सन की नीड होती है, स्पेशल पर्सन की जहाँ पे नीड होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट विटनेस। ओके, ये देखिए, कंडक्ट ऑफ डॉक्टर इन द कोर्ट। अगर डॉक्टर को कभी बुलाया जाता है तो उसे किस तरीके का वहाँ पे व्यवहार वगैरह रखना चाहिए। तो आपको वेल रेडी होके जाना है, ओके, और रिलेवेंट सर्टिफिकेट के साथ जाना है। ओके, प्रॉपर तरीके से वो कोर्ट आपको अटेम्प्ट करना है। बी वेल ड्रेस्ड एंड मॉडेस्ट। ओके, स्पीक ऑडिबल एंड क्लियरली, और जो आप बोलोगे दैट शुड बी क्लियर, और वो सभी के लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए। आपको मेडिकल लैंग्वेज नहीं बताना है। डू नॉट डिस्कस द केस विथ एनी बडी, ओके, एक्सेप्ट द लॉयर हु कॉल्ड यू। ओके, और आपको जज को सर या फिर योर ऑनर करके रिस्पेक्टेबल वर्ड करके उसको क्या करना है, यूज़ करना है। ओके, अवॉइड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन योर अर्लियर स्टेटमेंट एंड योर टेस्टिमनी टू द कोर्ट। ओके, ऐसा कुछ वहाँ पे लॉ वगैरह बना। डू नॉट आर्ग्यू डिसएग्री फर्मली विद एनीथिंग यू आर नॉट कन्विंस अबाउट। ओके, बट डू नॉट गिव द इम्प्रिजनमेंट ऑफ बीइंग डोमेटिक। ओके, तो ये सभी अल्टीमेटली क्या है, पॉइंट्स है जो भी आपको याद रखना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको रेडी होके जाना है, प्रॉपर टाइम पे जाना है, जो डॉक्यूमेंट बोला वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है। केस को आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है एक्सक्लूडिंग योर एडवोकेट हु कॉल्ड यू। ओके, और बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी है, कॉमन लीगल टर्म्स हैं, जहाँ पे एक्यूज का डेफिनेशन है। ओके, एक्विटल है, एफिडेविट है, अपील है, अपेलेंट है, अरेस्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, एजेलेंट किसे हम बोलेंगे, बेल कब हम बोलते हैं, एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, केस क्या है, वारंट केस क्या है। ओके, ये सभी को डिफाइन किया गया है। तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, और यू कैन राइट इन योर नोटबुक एज वेल। ओके, और यू कैन अंडरस्टैंड इन वेल मैनर। समन केस क्या होता है, सिविल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस क्या है, केस लॉ क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन। Okay, these are the contempt of court. Contempt of court, it means intentional insult or interruption to court in any stage of a judicial proceeding. There is a contempt of court, जहाँ पे हमने देखा कि वो पर्टिकुलरली पर्जरी थी। ओके, जो विटनेस गलत बोल रहा था। एक विटनेस एक टाइप होता है, एक हॉस्टाइल विटनेस का टाइप होता है। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है कि उसको विटनेस के तौर पर बुलाया गया था लेकिन वो झूठ बोलता है, उसको जो मालूम रहता है वो नहीं बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं। ओके, और अगर किसी पर्सन विटनेस को बुलाया गया और ओथ ले लिया है वो फिर भी झूठ बोल रहा है वो, तो पर्जरी जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है, ये आपको इतना याद रखना चाहिए। ओके, तो दिस आर द टर्म आई हैव डिस्कस्ड हियर। तो इतना इंपॉर्टेंट जो भी टर्म था मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, एंड वॉट एवर I have excluded, okay, that is not that much important, that's why I am not discussed here. कंसेंट एक टॉपिक होता है, उसको भी ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको भी मेंशन किया, उस पर्टिकुलर लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, बिकॉज कमेंट बॉक्स इज फॉर यू पर्पस ओनली। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।